प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई सारे जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, वो एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, कितना एक ब्रिज या पुल बना रह सकता है। मैं बड़े पुलों की बात कर रहा हूं जो किसी बड़ी नदी पर हो या ऐसी खाई पर बनाया गया हो। कुछ समुद्र के हिस्से पे भी बना देते हैं। तो हर एक पुल की, ब्रिज की एक क्षमता होती है, एक उसका लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद लिखा जाता है कि ये पुल अब कमज़ोर है, इस पे जाना खतरा है। लेकिन कुछ पुल होते हैं वो बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। मतलब ऐसा भी हमने सुना है, देखा है कि एक पुल का उद्घाटन होना है और मंत्री आया नहीं है या आ चुका है और उद्घाटन से पहले ही पुल टूट गया। बाढ़ आती है, थोड़ा तेजी से पानी आता है तो पुल बह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी मजबूती होनी चाहिए थी उस पुल में, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, वो उसमें नहीं है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसका डिजाइन सही नहीं है, वहां के हालात के अनुसार उसका डिजाइन सिविल इंजीनियर ने ठीक नहीं किया, या किसी घटिया सिविल इंजीनियर से उन्होंने डिजाइन बनवाया। और दूसरा, जो मटेरियल यूज किया गया, जो सीमेंट, रेत और लोहा वगैरह वगैरह जो भी यूज होता है, उसमें समझौता, कॉम्प्रोमाइज किया गया, रिश्वतखोरी हुई है ना। हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस बात के लिए जाना जाता है। रिश्वत तो होती ही है, कॉन्ट्रैक्टर देता ही है। तो खैर, अभी हम देख रहे हैं जैसे उत्तरकाशी में एक टनल बन रहा था, सब कुछ सडनली टूट गया, 40 लोग फंसे हुए हैं। खैर, वो पुल की बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें होती रहती है जब समझौते होते हैं। तो एक बार एक यूनियन पैसिफिक रेल रोड, ये कंपनी है जो अमेरिका में रास्ते बनाती है ट्रेन के लिए, यानी ट्रैक्स बनाती है। और जब ट्रेन को किसी ऐसे इलाके से जाना पड़ता है तो ब्रिज भी बनाती है, पुल के ऊपर से ट्रेन जाती है। तो एक ऐसा पुल बनाया गया था एक बहुत ही बड़े कैनियन के ऊपर, यानी नीचे नदी जा रही थी और ऊपर से उन्होंने पुल बनाया। यानी ऑब्वियसली पुल के जो पैर थे वो नदी से भी नीचे जा रहे थे और पुल को सपोर्ट करके रखा था। तो अब उसको समय आ रहा था कि इस पुल को फंक्शनल करना था, चलाना था, कि इस पे से अब ट्रेन आना जाना शुरू करे। तो उससे पहले जिसने ये ब्रिज बनाने का ठेका लिया था, उसको इस ब्रिज को टेस्ट करना था कि सही है या नहीं है। तो उस बिल्डर ने क्या किया, उसने एक ट्रेन को तैयार करवाया और उस ट्रेन में और ज्यादा बोगियां डाली और उन बोगियों में और सामान डाला कि जो नॉर्मल ट्रेन होती है उससे दुगना वजन अब इस ट्रेन का हो गया। और उसने उस ट्रेन को चलवाकर, इंस्ट्रक्शन देकर, ब्रिज के एकदम बीच में खड़ा कर दिया और पूरे दिन तक उसको वहीं खड़ा रखा। तो एक जो वहां का वर्कर था, मजदूर, लेबरर था, उसने पूछा, साहब क्या आप ब्रिज को तोड़ना चाहते हैं क्या? तो उस बिल्डर ने, इंजीनियर ने कहा कि नहीं, मैं इस ब्रिज को तोड़ना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं ये सबूत देना चाहता हूं कि ये ब्रिज टूटने का नहीं।
और ये दुगना लोड भी ले सकता है ना? लोगों के पास अलग अलग इस दुनिया के बारे में भी थियरी है। पृथ्वी कैसे हवा में लटकी हुई है, अगर हम साधारण भाषा में कहें। जो यूनानी लोग थे वो अपने एक देवता के बारे में कहते थे जिसका नाम एटलस था, है ना। बच्चे एटलस से नक्शे पढ़ते हैं, लेकिन एटलस जो था वो किसी देवता का नाम था। और जब भी एटलस की कोई बात होती है तो उसकी तस्वीर में उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा गोला दिखता है। हम देखेंगे तो लगेगा कि यह पृथ्वी है, कि उसके कंधे पे पृथ्वी है, लेकिन कुछ ऐसा उसको श्राप था कि उसको पूरे आकाश को अपने ऊपर उठा के रखना था अनंत काल के लिए। खैर ये सिर्फ कहानी कथा है, लेकिन यह कि उसने उसका लोड उठा रखा था पूरे आकाश का। या कुछ ये भी था कि आकाश और पृथ्वी के जो अलग करने वाले खंभे थे उनको उठा के रखता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ऐसा जानवर है जिसका नाम बहामूत है, और बहामूत एक मछली जैसा जानवर है, जैसे कोई बड़ा खूंखार समुद्र में रहने वाला जानवर। उसके ऊपर एक बैल खड़ा है, बैल के ऊपर एक कीमती पत्थर रखा हुआ है, उस कीमती पत्थर के ऊपर एक स्वर्गदूत है और उसने पृथ्वी को उठा के रखा है ना। ये भी कथा कहानी ही है, लेकिन मैं इन बातों से एक बात पे विचार कर रहा हूं जो बाइबल बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, जब वो 6 घंटे उस क्रूस पर था, तो बाइबल बताती है कि उसने हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया और पूरे जगत के बोझ को, यानी जगत के पापों के बोझ को, हर पीढ़ी के पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाया, और अकेले उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। क्या कभी आप पूरी मनुष्य जाति के पापों को गिन सकते हैं? असंभव है। बाइबल कहती है मनुष्य तो पानी की तरह पाप को पीता है, एक मनुष्य, है ना। और खरबों खरबों मनुष्य इस धरती पर आते रहे जाते रहे। पूरे जगत के पाप के बोझ को, मेरे और आपके पाप के बोझ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। दुख उठा उठा के उसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई। जो हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा था, उसकी जो सजा थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठा के पूरी की। हमारा सारा कर्ज उसने भर दिया। उसके आखिरी शब्दों में से उसके शब्द ये थे क्रूस पर, पूरा हुआ। वो कार्य जो मनुष्य के बचाने के लिए जरूरी था, वो कार्य अब पूरा हुआ। परमेश्वर पिता जो सच्चा न्यायी है, उसके हाथ से जब वो सजा सह रहा था, उसने ये नहीं कहा काफी हुआ, लेकिन उसने कहा पूरा हुआ। उसने ये नहीं कहा इट इज इनफ, उसने कहा इट इज फिनिश्ड। मैंने कार्य को पूरा किया, जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना परमेश्वर एक पापी के पापों को दूर करता है, अगर पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल कहती है चख कर देखो यहोवा यीशु कैसा भला है। उस बिल्डर ने, इंजीनियर ने दुगना लोड रख दिया ब्रिज पे, दिखाने के लिए कि ब्रिज टूटेगा नहीं। वैसे ही मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उसको चख कर देखते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं,
तो आप पाएंगे वो सचमुच में भला है। ही इज इंडीड गुड। वचन बताता है जो कोई प्रभु यीशु के पास आएगा वो उसको कभी बाहर नहीं निकालेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो हर एक पापी को अपनाता है अगर वो टूटे मन के साथ यीशु के पास आता है। बाइबल कहती है आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा क्या कुछ परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है जो उससे प्रेम रखते हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है परमेश्वर उसको अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है। जो यीशु मसीह के लहू में धुल चुके हैं, जिन्होंने सच्चा पश्चाताप करके अपने पापों से अलग हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु के पास आए, अपने दिल की गहराई से विश्वास करें और जीवन पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।